हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और हमारे इस एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है उसका नया वीडियो आ चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ के बारे में। ठीक है, अब चैप्टर थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड में क्या बताया गया? मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ का मतलब कि अर्थ का अपनी मोशन में होना। ठीक है, अब दो तरह से अर्थ के मोशन होता है, यानी कि एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है एग्जैक्टली कि अर्थ जो है ना अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही धुरी पर रोटेट करती है। ठीक है, जिससे कि 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, दिन होता है फिर रात होती है। ठीक है, तो ये एक रोटेशन होता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है कि अर्थ का सूरज के चारों ओर घूमना। ठीक है, जिससे कि अपनी एक ईयर कंप्लीट होती है, यानी 365 डेज कंप्लीट करता है। तो दो तरह से मोशन होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन के। एक तो खुद की धुरी पर घूमना, दूसरा होता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा हो गया कि जो अर्थ की एक्सिस है ना वो 661.5 डिग्री विद ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये अपनी एक इमेजिनरी लाइन है जिसकी धुरी पर ये अर्थ जो है मोशन में रहती है। अब यहाँ पर लिखा है द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, स्फेरिकल नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जो अर्थ जो लाइट रिसीव करती है, ठीक है, दिन और रात होता है, उसकी वजह से उसके पीछे का सिर्फ एक कारण होता है कि अर्थ का टिल्ट होना। ठीक है, अर्थ का टिल्ट होना। अब यहाँ पर लिखा है मैंने ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट गेट फ्रॉम द सन एट द टाइम। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ वे फ्रॉम द। यहाँ पे आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो कि अर्थ का टिल्ट होना ही मतलब दिन और रात का रोल प्ले करता है। जब सूरज है, सूरज तो देखो यहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे ये है, अगर इसका ये हिस्सा आया तो इस हिस्से पर दिन रहेगा और इस हिस्से पर रात रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अर्थ अपनी धुरी पर रोटेट करती है वैसे इधर रात हो जाएगी। ठीक है, अगर ठीक है, तो अगर अपन इधर हैं, ठीक है, इधर दिन है, और जैसे अपन रोटेट होंगे तो यहाँ रात हो जाएगी, यहाँ दिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिन और रात का जो रोल प्ले होता है वो इस तरह से होता है। अर्थ रोटेट होते टिल्ट है, तो ये सारे प्रोसीजर है। अब बात करते हैं द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि अर्थ अपने रोटेशन पूरा करते हैं 24 घंटे में। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब ये जो पीरियड है रोटेशन का, जो अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, उसको अर्थ डे कहा जाता है। और ये डेली मोशन ऑफ द, यानी कि हर रोज़ होता है, हर रोज़ का प्रोसीजर है। अब यहाँ पर एक ऑर्बिट प्लेन को आप देख सकते हो, ये इसकी द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये देखो इसका ऑर्बिट है। ठीक है, द वर्टिकल लाइन ये देखो। ठीक है, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये अपनी एक अर्थ है। अब बात करते हैं कि अगर व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, मतलब अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होगा। तो वो सिंपल सी बात है, अर्थ रोटेट नहीं होगी तो कंटिन्यूसली दिन रहेगा। ठीक है, या कंटिन्यूसली रात रहेगी, तो ये चीज़ नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर मैंने लिखा था पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, मतलब हमेशा दिन रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, यानी कि हमेशा गर्मी रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग, यानी कि जो आधा हिस्सा अर्थ का होगा वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और वहाँ हमेशा ठंडा रहेगा। तो इस तरह से अगर देखो हमेशा दिन रहे और हमेशा वहाँ गर्मी रहेगी, या हमेशा रात रहे तो हमेशा बहुत ठंडा रहेगा, तो सिंपल सी बात है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ऐसी जगह पर। ठीक है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। तो यही है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है तो बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान है हम सब के लिए। ठीक है, अब आता है रीज़न बिहाइंड 29 डेज। अब आपको कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि लीप ईयर किस तरह से आती है, या फिर जो फरवरी में हर 4 साल के बाद 29 डेज़ क्यों होते हैं। इसके पीछे एक सिंपल कारण होता है कि जो एग्जैक्टली इस साल में दिन होते हैं ना, वो दिन होते हैं 365। यहाँ पर एक सेकंड, गलती से यहाँ पर ये लिख गया है, यहाँ पर 365 है। ठीक है, ये 1 नहीं है, 365 1/4, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर 365 डेज तो होते ही हैं, लेकिन हर साल, जैसे कि 3 साल की अगर 4 साल की बात करते हैं, यानी कि हर साल में हर 6 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, तो वो 6 घंटे काउंट होते हैं, यानी कि हर 4 साल बाद वो 6 घंटे मिलके 4 साल बाद 24 घंटे बना देते हैं। तो सेम उसी तरह से एक दिन जो होता है 4 साल बाद उस एक दिन में जुड़ जाता है। सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली जो दिन होते हैं ना हर साल में, ये होते हैं 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 हर साल रह जाता है। ये एक फर्स्ट ईयर में रह गया, सेकेंड ईयर में 1/4 रह गया, थर्ड में रह गया, फिर फोर्थ में जाके तो ये 1/4 + 1/4, यानी टोटल ये कवर क्या करते हैं, 24 घंटे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो 24 घंटे होते हैं वो जुड़ जाते हैं जाके कहाँ पर, फरवरी में जुड़ते हैं।
ठीक है, वो 24 घंटे एक दिन जो जुड़ता है वो 28 डेज़ की फरवरी होती है, बट वो 29 डेज़ की हो जाती है, और जो दिन होते हैं साल में वो कितने हो जाते हैं, 366 हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि रीज़न बिहाइंड 29 डेज़ इन फरवरी और 366 डेज़ इन अ ईयर, क्योंकि वो 6 आवर्स हर साल काउंट नहीं होते हैं साल में, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न रहता है इसके पीछे। और उसको हम क्या कहते हैं, 366 6 डेज़ जिस ईयर में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि नेक्स्ट लीप ईयर कब है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। ओके, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये देखो, ये अर्थ है, इस तरह से रोटेट होती है। सबसे पहले आप एक चीज़ इस डायग्राम में नोटिस करो कि अपनी अर्थ हर जगह पर टिल्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसी है तो यहाँ पर ऐसी हो जाए, नहीं, अर्थ जो है हमेशा ऐसी ही रोटेट हो रही है, टिल्ट। ठीक है, और ये टिल्ट होने के पीछे का रीज़न है कि सर्दी गर्मी का होना, दिन रात का होना, ठीक है, कि एक दिन सबसे बड़ा दिन होना, सबसे बड़ी लंबी रात होना, इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, नोटिस द थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज, ये सब छोड़ो आप, अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। तो मैंने आपको बताया कि समर विंटर होना, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन होना, सीजन चेंज होना, दिन का बड़ा होना, रात का छोटा होना, इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसके लिए और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स। गाइस देखो, एनसीईआरटी में उस लेवल पे ये टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं, बहुत ब्रीफली बता दिए गए हैं। लेकिन मैं अगर आपको इन टॉपिक्स को, या सर्दी गर्मी का बड़ा होना, सीजन्स का होना, दिन रात का होना, इन सब के पीछे अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। इस वीडियो को मैंने डाल रखा है, आप ये टाइटल यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सीजन, डे एंड नाइट, हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल एंड डीपली बता रखा है, ठीक है, विद डायग्राम। तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में सिर्फ बात की गई मैप्स के ऊपर। मैप क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की सरफेस का, सिंपल सी बात है। मैप क्या है? अर्थ की सरफेस का एक रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पर नदी है, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर आसमान है, कहाँ पर प्लेन रोड है, कहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर चीज़ के बारे में मैप पर डिफाइन कर दिया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से अवेलेबिलिटी है चीज़ों की। 3 तरह के मैप्स होते हैं, फिजिकली, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। फिजिकल मैप में बात की जाती है माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स की, रिवर्स की, ओशियंस की। ठीक है, यानी कि पहाड़ों की, प्लेन्स की, रिवर नदियों की, समुद्रों की। पॉलिटिकल मैप में बात की जाती है सिटी, टाउन एंड विलेजेस की। थेमेटिक मैप में बात की जाती है फॉरेस्ट की, इंडस्ट्रीज़ की, रेनफॉल मैप्स की, रोड मैप्स की। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के मैप्स होते हैं। अब इनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैप को किस 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक डिस्टेंस मैप के अकॉर्डिंग। अब डिस्टेंस मैप में 2 चीज़ें आती हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या है? व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस। अब मैप में देखो कोई भी डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर से आपके घर की दूरी 100 किलोमीटर है। उस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैं मैप पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब वो इतनी लंबी रोड तो मैं 100 किलोमीटर के पेपर में नहीं बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि 100 किलोमीटर को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, यानी कि 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इस तरह से डिवाइड करता हूँ। और एक 25 किलोमीटर को मैं मैप में रिप्रेजेंट करता हूँ 5 सेंटीमीटर से। तो वहाँ पर जो मैप में 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा ना, तो वहाँ पर ये डिफाइन होगा कि वो 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब स्केल इज द रेशियो। अब इसी तरह से मैप बनाया भी जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने स्मॉल स्केल बताई, जैसे यहाँ पर देखो, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज, यानी कि जब किसी देश या किसी कॉन्टिनेंट की बात की जाती है ऑन पेपर, अगर उसको ड्रॉ किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो वहाँ पर मान के चलते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल का मतलब होता है कि अगर कोई गाँव है, कोई जैसे स्मॉल एरिया है, कोई टाउन है, वहाँ पर हम क्या मेजर करते हैं, अगर मान लो 500 मीटर की दूरी, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा मैं, 500 मीटर की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 सेंटीमीटर से। तो इस तरह से ये डिफाइन होता है कि लार्ज स्केल का मतलब एक छोटे एरिया को डिफाइन करना। ठीक है, स्मॉल स्केल का मतलब एक लार्ज एरिया को डिफाइन करना और मैप पर ड्रॉ करना। लेकिन यहाँ पर एक नोट मैंने आपके लिए लिखा है कि लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन। अब लार्ज स्केल मोर इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं? देखो, लार्ज स्केल में 500 बहुत शॉर्ट दूरी बताई गई है। अब अगर मान लो आप 500 मीटर ट्रैवल करते, 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर डिफाइन किया, तो आप 500 मीटर में काफ़ी चीज़ें बता दी जाएंगी उस 5 सेंटीमीटर की लाइन में। ठीक है, लेकिन वही 500 किलोमीटर को डिफाइन करना 5 सेंटीमीटर में, यानी कि उस लाइन को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। आप एक बार इमेजिन करो कि 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में बनाना या 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर बनाना,
डेफिनेटली लार्ज जो स्केल होती है वो ज़्यादा गिव इन्फॉर्मेशन देती है हमें स्मॉल स्केल मैप के कंपेयर में। दूसरा कंपोनेंट आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, डायरेक्शन में बात की कि नॉर्थ। अब यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड होती है किससे, जैसे दिशाओं से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, इस तरह से अगर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन पता है ना, तो आप ईस्ट, वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन पता लगा लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप मैप में अपनी लोकेशन पता लगा सकते हो। सिंपल बात। तो जब अगर आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट इन डायरेक्शन से अगर अपनी लोकेशन या किसी की जगह या किसी का मैप में कोई डायरेक्शन, कोई जगह आप पता कर लेते हो ना, तो उन सब को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। यानी कि इन जो दिशाओं से अगर चीज़ों को पता लगाया जाता है तो उन कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और अगर आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ पता है ना, तो आपको नॉर्थ ईस्ट भी पता होगा, साउथ वेस्ट भी पता होगा, नॉर्थ वेस्ट भी पता होगा, साउथ ईस्ट भी पता होगा, तो और इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ तो आपको पता ही, तो बाकी भी चीज़ें पता ही होंगी आपको, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी चीज़ों को लोकेट करने में। तो यहाँ पर उन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन सबको कहा जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो आप समझ गए होंगे, कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ को, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये बहुत एक्यूरेट आपकी मदद करती हैं एक्यूरेट जगह को फाइंड करने में। तो ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट आएगा, ये डिस्टेंस हुआ, फिर दूसरा हो गया डायरेक्शन हो गया, फिर हो गया सिंबल। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये जो अपना कंपास है ना, ये कंपास होता है, इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि नॉर्थ एंड साउथ की तरफ डायरेक्ट होती है, और ये ही हमें डायरेक्शन बता सकती है। क्योंकि अगर हम कहीं खो जाते हैं जंगल में, तो ये कंपास अगर हमारे पास है ना, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ये हमें बताएगा। क्योंकि इसकी परमानेंट जो नीडल होती है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ होती है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर तीसरा कंपोनेंट आएगा सिंबल। सिंबल का मतलब क्या है, देखो कई मैप्स आपने देखे होंगे, कई बुक्स में देखा होगा, कई ऑन पेपर जो मैप होता है उसमें आप इस तरह से डायग्राम्स देख सकते हो, इस तरह से सिंबल देख सकते हो। अब यहाँ पर रेलवे लाइन को रिप्रेजेंट किया गया। रेलवे लाइन 3 तरह की होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आप ये देखो, इस तरह से डायग्राम बना रखा है, रोड, मेटल्ड, अनमेटल्ड, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, आप ये देख सकते हो इस तरह से, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, ये बना रखे हैं। तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये आपको डायरेक्ट करते हैं, सिंबल करते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर, आप कई बार अपने मोबाइल में मैप खोल के ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको अगर आपका पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो जाता है तो आप मैप पर देख लेते हो ईजिली उस मैप पर क्या होता है, एक पेट्रोल पंप का सिंबल, यानी कि जो पेट्रोल पंप पर तेल डालने की मशीन होती है उसका एक सिंबल आपको बना मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपने कोई भी लोकेशन आपको एग्जैक्ट ढूंढनी है तो आप उस सिंबल और मैप के थ्रू आप ढूंढ सकते हो। ये बहुत ईजी होता है। अगर आपको किसी को मैप की जानकारी नहीं तो वो इन सब चीज़ों से पता भी लगा सकता है। इवन अगर आपको ये नदी की तरह कोई सिंबल दिखता है तो आप आइडिया लगा लेते हो यहाँ पर एक रिवर है। ठीक है, तो मंदिर है, मंदिर दिखा देते हैं, टेम्पल दिखा देते हैं, चर्च। तो इस तरह से ये थर्ड कंपोनेंट आपकी बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कुछ इस तरह से भी होता है डायग्राम, जैसे कि कलर्स में या फिर ड्राइंग में जो कि सबसे ज़्यादा इजी होता है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सिंबल्स होते हैं या फिर जो ये कलर्स की तरह ड्रॉ किया जाता है, इन सब का एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट होता है सभी देशों के साथ कि हम एक मैप है जिसमें इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखो वेरियस कलर्स, यानी कि जैसे जनरली ब्लू इज, अब यहाँ पर देखो ब्लू एक रिवर की तरह है, ठीक है, माउंटेन यानी कि ब्राउन की तरह है, प्लेटिव ग्रीनरी यानी कि पेड़ पौधे यहाँ पर ग्रीन की तरह मेंशन कर दिए। तो ये सब चीज़ें ना मैप में बहुत इजी रहती हैं आपके समझने के लिए। लास्ट पॉइंट अपना रहता है स्केच एंड प्लान। अब स्केच का मतलब ये होता है, कई बार क्या, सिंपल सी बात, स्केच ये होता है अगर आप किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हो या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, आपको जगह नहीं पता, तो आपका दोस्त होता है, आपका बॉस होता है, आपके पापा होते हैं, वो आपको एक डायग्राम, रफली इस डायग्राम बना कर दे देते हैं कॉपी पर कि आप यहाँ से ऐसे ये लाइन की, यहाँ से सीधे जाना, फिर उसके बाद राइट घूम जाना, फिर उसके बाद सामने जाना, यहाँ से एक चौड़ी रोड आएगी, ठीक है, आप इस तरह से वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो एक रफली डायग्राम आपको बना के देते हैं, वो एक स्केच बना के देते हैं, जिससे भी आपको लोकेशन की ईजिली हेल्प मिल जाती है। एक प्लान होता है, प्लान में देखो लोकेशन तो हमें मिल जाती है, लेकिन उस प्लान में क्या होता है हमें ये नहीं पता। जैसे मान लो हम किसी दोस्त के कमरे में गए और मुझे उसकी बुक चाहिए और वहाँ दोस्त अवेलेबल नहीं, दोस्त मुझे फ़ोन पे बता रहा है तो उस कमरे में जा, ठीक है, वहाँ पर वो कमरा इतना बड़ा है, उस वाले कमरे में नहीं, वो छोटा है, इसमें जा, इसमें बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर इस डेस्क पे यहाँ पर बुक रखी हुई है। तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर हर एक कमरे की ब्रॉड चीज लेंथ बता दी जाती है, फिर एक चीज़ बता दी जाती है कि ये कमरा इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इस तरह से वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, वो एक प्लान होता है। तो यही कुछ टॉपिक्स थे, कुछ फंडामेंटल थे जो कि मैंने आपको बताने थे।
थर्ड चैप्टर में मैंने आपको, देखो एक चीज़ है, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आपको समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स, इन 3 टॉपिक्स को और ज़्यादा डीपली, या फिर हर एक चीज़ को, यानी कि लीप ईयर को, रोटेशन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है, डेफिनेटली चेकआउट करना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करना, भूलना मत प्लीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट हम जल्दी से हमारा एक टारगेट अचीव करें 500 सब्सक्राइबर्स का। ओके, एंड ये अपना थर्ड चैप्टर हुआ। फिर अपन ने फोर्थ चैप्टर में बात करी मैप्स की। मैप 3 तरह के, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है कि फिजिकल मैप डिफाइन करते हैं आपको प्लेन, रिवर, ओशियन के। पॉलिटिकल मैप डिफाइन करते हैं बाउंड्रीज़ को, कंट्रीज़ को, ठीक है, टाउन्स एंड विलेजेस को। थेमेटिक यानी फॉरेस्ट, रेनफॉल, रोड मैप, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में ये भी बताया कंपोनेंट्स 3 तरह से डिफाइन है, डिस्टेंस, सिंबल एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं अपने इस थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बात करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।